ऐसा होता है कि आप दूसरे ऐप पे चले जाते हो तो वीडियो बंद हो जाती है वही। ओके, तो ये 52वां था यार। अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुझे याद रखनी पड़ेगी, तो भूल गया था। और कौन से ग्राउंड्स पे डिफेक्शन आप पर लग सकता है? पहली चीज़ तो अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर्स हो राज्यसभा के और आपने 6 महीने से पहले 6 महीने के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो आप पे डिफेक्शन लग जाएगा। आप कोई इंडिपेंडेंट पार्टी से हो, लाइक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हो और जाके कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो आप पे डिफेक्शन लग जाएगा कि भैया तो लोगों ने उम्मीद इंडिपेंडेंट करके लगते हो तो तुम साले पैसे में बिक गए हो। और एक पार्टी से दो पार्टी में जीते आप किसी पार्टी से और फिर ज्वाइन कोई और पार्टी कर लिया। अगर एक समूह ज्वाइन करता है उसमें एक्सेप्शन ये है कि कोई समूह, जैसे कि एकनाथ शिंदे वाला केस हुआ था, उसमें पूरे मतलब लाइक इतनी परसेंट लोग पूरा ज्वाइन कर रहे हैं तो वो हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। और एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा। कैन अ पर्सन बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज? व्हाट आर आरपीए प्रोविजंस रिगार्डिंग दैट? यार ये सारे 102, 103, 104 वाले आर्टिकल्स हैं और भाई आप दोनों हाउसेज के मेंबर्स नहीं हो सकते, आपको एक ही हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप एमएलए हो तो बताना पड़ेगा, 2 जगह चुनाव लड़ रहे हो तो भी बताना पड़ेगा, और दूसरे चुनाव का जो खर्चा होगा वो भी आपको ही देना पड़ेगा। भाई दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं हो सकते, आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अखिलेश यादव जो स्टेट लेजिस्लेचर के मतलब वहाँ के तो वो थे ही, विधायक थे और फिर सांसद वाला चुनाव जीत गए, तो अब विधायक वाली कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी और वो लोकसभा आएंगे, तो दोनों जगह नहीं हो सकते वो आपको बताना पड़ेगा, वरना आपकी जो लेटेस्ट वाली रहेगी उसको उड़ा दिया जाएगा। कैन स्पीकर ऑफ हाउस रिजेक्ट रेजिग्नेशन? भाई वो रेजिग्नेशन मुझे तो नहीं लगता है कि वो लाइक रिजेक्ट करेगा। क्यों रिजेक्ट करेगा भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो 6 महीने तक अगर तुम दर्शन नहीं देने आते हो तो तुम्हारी सीट को एक वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है और कुछ फाइन वगैरह लगा सकते हैं शायद। हाँ ओके ओके, समझ गया। फॉर एग्जाम्पल आप को कोई मिनिस्ट्री और वो सब मिल गई तो 6 महीने में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया वो करनी पड़ेगी। और अच्छा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस वो भी शायद 6 मंथ का ही है। और एक बार ये भी पढ़ लेंगे। Do president, vice president, governors have to vacate their seats in the parliament? पता नहीं भाई, ये आई डोंट नो। भाई क्या मेंबर वोट या पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं यार, बहुत मिनिमम फाइन है उसका, कुछ पता नहीं कितना है पर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। पर भाई वोट बिना वोट लिए आप वोट नहीं कर सकते हो, ये प्रोसीजर है। सैलरी और पेंशन्स वगैरह तो मुझे लगता है कि 2 वो होती हैं, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम होता है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर जजेस की सैलरी और इनकी सबकी सैलरीज जो होती हैं वो उससे जाती हैं और उसमें कोई वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, वोटिंग नहीं होती है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। अब स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैसे इलेक्टेड होता है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा वही हैं, जो मेंबर्स हैं वो वही लाइक चूज़ करते हैं। कभी इलेक्शन होता है, इस बार इलेक्शन हुआ था उसका। यार ये जो हैं, ये सारे आर्टिकल जो हैं, ये 88 के बाद 89 से लेके 99 तक के 96-7 तक जो आर्टिकल्स हैं वो दोनों उनके हाउसेस के ऑफिसर्स की बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिसो भी बोला जाता है। तो पहला सवाल, इफ़ अ रेजोल्यूशन टू रिमूव हर इज़ अंडर कंसिडरेशन, व्हाट्स हर रोल इन? भाई वो वोट कर, वो वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकता पर वो वोट कर सकता है, और जो कास्टिंग वोट भी वही करता है।
यार ये वाला जो है रिन्यूअल वाला, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये 25th क्वेश्चन तो रही, मुझे नहीं पता ये अभी, मतलब मैं रिकॉलिंग कर पा रहा हूँ तरह से। बोल रहे क्या, सुना ही नहीं दे रहा भाई, मत बोल। अरे यार इसको क्लीन करो भाई। चलो ठीक है। अबे डिप्टी वाला आ गया, तो डिप्टी स्पीकर को कौन चूज़ करता है ये सब मुझे याद नहीं आ रहा। प्रोटम स्पीकर एक मैं बता सकता हूँ। प्रोटम स्पीकर वो होता है कि जिसको बस ओथ दिलाने के लिए जो जूनियर मेंबर्स आते हैं, कोई सीनियर को ये चूज़ करा जाता है कि भैया इनको ओथ दिलाओ, ये जो आए हैं। अब ओथ कहाँ पे है? टीटीअर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी TEA, ओथ एंड एफर्मेशन, शेड्यूल से 3। ठीक है। चेयरमैन कौन होता है भाई? लोकसभा का चेयरमैन जो होता है लोकसभा का, लोकसभा है क्या, राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन एक्स ऑफिसो जिसको बोला जाता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं होता है, ओबियसली उसका इलेक्शन होता है भाई, तो कहाँ से मेंबर हो जाएगा? अच्छा, उसको तो सिर्फ एमपीज चूज़ करते हैं, नॉमिनेटेड वाले भी तो आते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चूज़ करेगा, बात खत्म। डिप्टी चेयरमैन को वहाँ के लोग चूज़ करते हैं। ये थोड़ा मैं पढ़ लूँगा अभी। Who is leader of other house in Lok Sabha and Rajya Sabha? However, they're chosen, though they have to be a minister. राज्यसभा में ऐसा एज अ लीडर वगैरह तो कुछ चलता नहीं है, हाउस में चलता है भाई। और वो मिनिस्टर वो ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है, पर उसको 6 महीने में उस वहाँ की वो लेनी पड़ती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसको 1/10 सीट मिल जाए, ऐसा ही 100 सीट पा गया था, 500 में 1/5 ऐसे करके कुछ है। 1/10 सीट जो पाता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। ये भी नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर तो नहीं होंगे। लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ हाउस ये तो मेंशन नहीं है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं। विप्स मैंने आपको बता ही दिया है। देखो 3 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, समन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, एक स्पेशल एड्रेस होता है। स्पेशल एड्रेस यानी दोनों लोग का। ये डेडलॉक स्टिक जब बन जाती है तो 2 बार 3 बार हुआ है ऐसा। ओके। हु समन्स हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट? कौन समन करता है? प्रेसिडेंट ही बुलाएगा, और कौन बुलाएगा? लेकिन जो वहाँ का पीठासीन अधिकारी होता है यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो सारा काम जाम देखता है। एडजर्नमेंट का मतलब है कि भैया चलो हो गई छुट्टी, करो। पहला आवर जो होता है वो उसको बोलते हैं 0 आवर, 0 आवर ही बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं। बोल रहे क्या, सुना ही नहीं दे रहा भाई, मत बोल, कुछ तो बोले भाई। अच्छा पढ़ रहा था मैं भाई। देखो एडजर्नमेंट जो होता है वो सिर्फ वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही देता है। बाकी जो डिसोल्यूशन हो गया, प्रोमोगेशन और ये सब जो होता है वो ये लोग करते हैं। हाँ लैब्स नहीं करती भाई, ये पढ़ना है भाई मुझे, ये नहीं समझ में आया। और
और कोरम 102 के करीब रहते हैं। क्वारम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? ओके ओके। लेम डक सिस्टम। बहुत क्वेश्चन है, मैं